हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसिया अकेडमी। सीसिया अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ये सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर की। टीजीटी कमीशन का करंट अफेयर का सीरीज़ हमने चलाया हुआ है। आपको किसी भी स्ट्रीम के टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप अकेडमी के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड वन बिग ब्यूटीफुल बिल? हाल ही में किस देश द्वारा वन बिग ब्यूटीफुल बिल प्रस्तावित किया गया है? बी ऑप्शन अमेरिका। According to the Prime Minister's Economic Advisory Council, the number of domestic migrants is estimated to decrease by about 12% to how many crores between 2011 and 2023. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 2011 और 2023 के बीच घरेलू प्रवासियों की संख्या लगभग 12% घटकर कितने करोड़ होने का अनुमान है? तो सी ऑप्शन 40.20 करोड़। Third question is, as part of the International Yoga Day celebration, the All India Institute of Ayurveda will host a how many days yoga workshop on the theme of yoga inclusion. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के भाग के रूप में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान योग समावेश विषय पर कितने दिवसीय योग कार्यशाला की मेजबानी की? तो इन्होंने 3 दिवसीय, ए ऑप्शन 3 जो है करेक्ट है। Fourth question is, which state Naxals affected tribal village Katjehari has been connected with public transport for the first time since independence? किस राज्य के नक्सल प्रभावित आदिवासी गांव कटझारी को आज़ादी के बाद पहली बार सार्वजनिक परिवहन से जोड़ दिया गया है? सी ऑप्शन महाराष्ट्र। Fifth question is, in which country will the Election Commission of India participate in the International Institute of Democracy and Election Assistance IDEA Conference on Electoral Integrity? किस देश में आयोजित चुनावी सत्यनिष्ठा पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान IDEA सम्मेलन में भारतीय निर्वाचन आयुक्त ने भाग लिया? तो बी ऑप्शन स्वीडन में ये हुआ। Sixth question, recently DRDO has transferred technologies of 9 system to how many industries? हाल ही में DRDO ने कितने उद्योगों को 9 प्रणालियों की प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं? तो ए ऑप्शन 10। According to the recently released World Wealth Report 2025, the Capgemini Research Institute, approximately how many new millionaires will be added in India in the year 2024? हाल ही में जारी कैम्पजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में लगभग कितने नए करोड़पति जुड़े हैं? तो लगभग 33,000। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Eighth question, Prime Minister Narendra Modi has been invited to the G7 summit to be held in which of the following country? निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया? तो सी ऑप्शन कनाडा में ये हुई मीटिंग। Ninth question, the loan to value ratio for a loan against gold has been revised to what percentage by the Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गोल्ड पर लोन लेने के लिए लोन टू वैल्यू अनुपात को संशोधित कर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? सी ऑप्शन 85%। 10th question is, on which of the following date is World Acceleration Day celebrated every year? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 9 जून। 11th question is, according to the Russian news agency TASS report, what type of technology has Russia patented? रूसी समाचार एजेंसी TASS की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने किस प्रकार की तकनीक का पेटेंट करवाया है? बी ऑप्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेटिकली लॉन्चिंग स्पेसक्राफ्ट फॉर ऑर्बिटल स्टेशन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th question, who has recently
led the Indian delegation to the United Nations Ocean Conference in the France. हाल ही में किसने फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है? तो डी ऑप्शन, अर्थ साइंसेज मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 13th क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड इंसेक्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को विश्व कीट दिवस मनाया गया है? डी ऑप्शन, 6 जून। 14th question is, in the meeting of Niti Aayog, which state has demanded 50% share in central taxes and release of education fund? नीति आयोग की बैठक में किस राज्य ने केंद्रीय करों में 50% हिस्सेदारी और शिक्षा कोष जारी करने की मांग की है? डी ऑप्शन, तमिलनाडु। 15th question, recently Starlink company has got permission to start satellite internet service in India. Which country's company is it? हाल ही में स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई है। वह किस देश की कंपनी है? तो ये है जी अमेरिका की। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16th क्वेश्चन इज, विच वायसराय अडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान? किस वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? तो बी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। 17th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के उग्रवादी समूह से संबंधित थे? तो ए ऑप्शन, अरविंद घोष। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बनर्जी ये नरम दल के थे, राइट? ठीक है, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी। तो जो गरम दल उग्रवादी समूह था उसमें अरविंद घोष थे और बाकी जो 3 हैं ये नरम दल के थे। 18th क्वेश्चन इज, व्हेन अमंग द फॉलोइंग वाज द 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? निम्नलिखित में से 16वां वित्त आयोग कब गठित किया गया था? डी ऑप्शन, 31 दिसंबर 2023 को इसके गठन किया गया था। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह-ए-कुल? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह-ए-कुल की नीति शुरू की थी? ए ऑप्शन, अकबर। 20th क्वेश्चन, कलरीपट्टू इज विच ऑफ द फॉलोइंग? कलरीपट्टू निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सी ऑप्शन, ये मार्शल आर्ट का टाइप है। 21st question, recently the Union Minister of State for Defense has announced a plan to increase how many lakh cadets in the National Cadet Corps NCC? हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में कितने लाख कैडेटों की वृद्धि करने की योजना की घोषणा की है? ए ऑप्शन, 2 लाख। 22nd question is, who has recently written a comprehensive book titled Modi's Politics, the World's His Oyster? हाल ही में किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड इज हिज ऑयस्टर नामक एक व्यापक पुस्तक लिखी गई है? तो इनका नाम है आदिश सी अग्रवाल। डी ऑप्शन करेक्ट है। 23rd question is, who among the following held important meetings with Swiss industry in Bern, Switzerland on 9 June 2025? निम्नलिखित में से किसने 9 जून 2025 को स्विट्जरलैंड में के बर्न में स्विस उद्योग जगत के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की है? तो बी ऑप्शन, इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल। 24th question is, who has recently been formally appointed as the chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister? EAC-PM। हाल ही में किसको औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम है महेंद्र देव। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 25th question is, recently Rohini Gram Panchayat of which state has won the gold medal in the National E-Governance Award 2025? हाल ही में किस राज्य के रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये गांव है महाराष्ट्र का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26th question, on which date was वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को
विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया है? जिसका ऑप्शन सही है डी, 8 जून। 27th question is, in June 2025, how many years has been completed under the Pradhan Mantri सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना? जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? सी ऑप्शन 9 years। 28th question, recently President Draupadi Murmu has approved the official language regulation 2025 of which union territory? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश के आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी दी है? डी ऑप्शन, लद्दाख। 29th question is, recently the government of India has launched which portal to promote investment in the traditional medicine sector? हाल ही में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? सी ऑप्शन, आयुष इन्वेस्टमेंट सारथी। 30th question is, who has recently started a plan to write books on economics, banking and financial subjects originally in Hindi? हाल ही में किसने अर्थशास्त्र, बैंकिंग और वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने की योजना शुरू की है? डी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 31st question is, on which date is World Day Against Child Labor celebrated every year? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है 11 जून। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 32nd question is, in which village has an approximately 800-year-old Shiva temple of late Pandya period been discovered recently? हाल ही में किस गांव में उत्तर पांड्य काल का लगभग 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तो इसका नाम है उदमपत्ती। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 33rd question is, recently which state government has officially declared Greater Flamingo Sanctuary in धनुषकोडी? हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी में आधिकारिक रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? ए ऑप्शन, तमिलनाडु। 34th question, which of the following is the theme of World Food Safety Day 2025? निम्नलिखित में से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? ए ऑप्शन, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान की सक्रिय भूमिका। 35th question, where among the following will India's first e-waste recycling park be set up? निम्नलिखित में से कहाँ भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा? बी ऑप्शन, दिल्ली। 36th question is, on which part of human eye is the image formed? मनुष्य की आंख में चित्र किस भाग पर बनता है? बी ऑप्शन, रेटिना। 37th question is, who has the right to issue currency in India? भारत में मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास है? तो बी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 38th question, what was the objective of first 5-year plan in India? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो बी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 39th question, in which of the following year did महात्मा गांधी started the दांडी मार्च? निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था? ए ऑप्शन, 1930। 40th question is, where did सुभाष चंद्र बोस establish आजाद हिंद फौज? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? डी ऑप्शन, सिंगापुर। तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर हो चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कुछ भी आपने पूछना हो किसी भी स्ट्रीम के टीजीटी बैच के रिगार्डिंग, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।